हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे लेट्स टॉक अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ जेट एयरवेज। 1993 में जब जेट एयरवेज को स्टार्ट करा गया था मिस्टर गोयल एंड उनकी वाइफ अनीता के द्वारा, देन देयर वाज ओनली वन कंपटीशन व्हिच वाज एयर इंडिया। बट जेट एयरवेज वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरवेज ऑल्सो। बहुत सालों तक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहा एंड दिस वाज लाइक द डोमिनेंट एयरवेज एयरलाइंस हुआ करती थी। लेकिन लगभग 13 साल पहले जब वाइड रेंज एरोप्लेन्स खरीदे गए, उसके बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की कोशिश करी गई तो चीज़ें थोड़ी सी डाउनवर्ड चली गई। डाउनवर्ड इस तरीके से गई कि जेट एयरवेज के प्राइजेस बहुत हाई थे और कॉस्ट ऑफ रनिंग जो है दैट वाज अच्छा फेयर लो था एंड जो प्राइस ऑफ रनिंग था वो काफ़ी हाई था। तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती रही। काफ़ी इसको कोशिश करी गई रिवाइव करने की, बट that didn't happen. But eventually that has happened. Now we have the new owners for the Jet Airways. Complete picture जानते हैं Jet Airways के साथ क्या हुआ, नए owners क्या हैं, and most importantly अब challenge क्या आने वाला है। अभी तो हालांकि एट वन पॉइंट वी माइट फील कि नाउ वी हैव द न्यू ऑनर। इस साल के आखिर तक शायद जेट एयरवेज की जो फ्लाइट्स हैं वो फिर से रीरन करना स्टार्ट कर देंगे, बट स्टिल that is not a cake walk, that is a walk on the spikes। अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज बाकी हैं। वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल कि क्या होने वाला है। 2 साल पहले जेट एयरवेज बैंकरप्ट चला गया था। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन ने 2019 में अपने ऑपरेशंस हॉल्ट कर दिए थे क्योंकि इनके पास पैसा खत्म हो गया था। ठीक है, बट नाउ द कैरियर हैज अ वेरी रियल चांस कि इट कैन बी एयरबोर्न अगेन। मुंबई बेंच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने इसी वीक में एक रेजोल्यूशन जो प्लान है विच इज ए कंसोर्टियम क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है। सो यूएई बेस्ड बिजनेसमैन है मुरारी लाल जालान और यूके बेस्ड कालरॉक कैपिटल है। इन दोनों का एक कंसोर्टियम विच इज यू कैन कॉल एसोसिएशन है। इनका एक रेजोल्यूशन प्लान है, इसको अप्रूव कर दिया है। तो इस एयरलाइन पे टेक ओवर करने का और एक पोटेंशियल रिवाइव करने का जो रास्ता है वो फिर से एक बार क्लियर हो गया है। रेजोल्यूशन प्लान क्या है, 15,432 करोड़ का टोटल क्लेम है लेंडर्स का। ठीक है, ऐसे में ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स काफी सारे हैं। तो इसमें जालान एंड कालरो कोटेशन बोल रहे हैं कि वी विल बी पेइंग टू द क्रेडिटर्स, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम बैंक को भी पे करेंगे। और उन्होंने बोला है टोटल 5 साल के पीरियड में, एक बार एक्सपेक्ट मत करो कि वी विल बी पेइंग सो मच, बट दे हैव सेड कि 1,183 करोड़ रुपए 1,183 करोड़ रुपए अराउंड द 5 ईयर दे विल बी पेइंग। पहला जो बंच है या जो पहला जो ट्रांच है, यू कैन से कि 280 करोड़ का पे करा जाएगा एंड दैट वुड बी इन दी कैश। उसके 6 महीने बाद में जो दूसरा बैच है वो पे करा जाएगा एंड 730 दिनों के अंदर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 195 करोड़ की दी जाएगी। तो ये जो पैसा दिया जाएगा इट विल बी अ मिक्स ऑफ कैश। कौन सा, जो 703 बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी, इट विल बी अ मिक्स ऑफ कैश। कहीं पे सेल ऑफ असेट जहाँ पे जनरेट होगी, अगर कहीं से सेल ऑफ असेट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो, या फिर इतने टाइम तक 730 दिनों तक जो एयरलाइन फ्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी फिर से उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन होगी उसके हिसाब से इसको पे करा जाएगा। ये बोला गया है कि जो नए ऑनर्स हैं तो उनमें दे हैव ऑफर्ड कि जो लेंडर है उनको 9.5% स्टेक इन जेट एयरवेज, 7.5 इन जेट प्रिविलेज दिया जाएगा और कैरियर्स लॉयल्टी एंड जो बाकी रिवॉर्ड मैनेजमेंट कंपनी है उनको दिया जाएगा। कंपनी ने ये बोला है कि 89.79% जो है वो कंसोर्टियम के पास ही रहेगा, मतलब जालान एंड जो हमारी कंपनी है कालरॉक इनके पास ही रहेगा। ठीक है, और बाकी जो एम्प्लॉय हैं इनके उनको 0.5% तक का एयरलाइन में इक्विटी कैपिटल में शेयर दिया जाएगा और 0.21% तक का पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि अभी तक ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी नहीं डाला है, एम्प्लॉय का पोर्शन भी बहुत ही स्मॉल रखा है। रेजोल्यूशन प्लान क्या है, ऑफर क्या दिया है इन्होंने, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है क्योंकि उनका सबसे बड़ा हिस्सा है इसके अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी लीडर है। इट इज लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसी कंसोर्टियम को विन करा है, इसी कंसोर्टियम को वोट करा है। तो इनकी जो बिडिंग है लास्ट अक्टूबर में विन हुई है। तो उसके बाद में ये जो लेंडर्स हैं दे अग्रीड कि एक मैसिव क्लीनअप होना चाहिए एंड दिस कैन बी लाइक द लास्ट फेस सेवर की, बस अभी ये बचाने का आखिरी रास्ता है। हुआ क्या था,
कि 2019 में, इससे पहले अगर क्या कोई बचाने की कोशिश करी गई है? डेफिनेटली करी गई है। 2019 में, ध्यान से सुनो इसको, 2019 में जब जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस को होल्ड कर दिया था, तब गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट स्लॉट्स होते हैं, एयरपोर्ट स्लॉट्स क्या होते हैं कि जब हम कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं तो उसमें होता है कि मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, संडे स्लॉट, मंडे स्लॉट। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक एयर फ्लाइट आती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट होता है। तो वो जो एक इंडियन कैरियर होता है उसको, जैसे जेट एयरवेज थे बिफोर दे वेंट बैंकरप्ट, उससे पहले जितने भी डोमिनेंट हुआ करते थे ना कि सुबह की फ्लाइट हो गई, जैसे दिल्ली से मुंबई सुबह की फ्लाइट हो गई तो जेट एयरवेज की फ्लाइट मिलेगी आपको, तो उसी में जाना पड़ेगा। तो ये एयरपोर्ट के स्लॉट्स जो होते हैं वो होते थे। तो अभी क्या करा कि गवर्नमेंट ने ये एयरपोर्ट की स्लॉट जो है कि जेट एयरवेज तो बंद हो गई है तो उनको खाली तो रख नहीं सकते ना कि सुबह 5 बजे 7 बजे अगर किसी फ्लाइट का टाइम है, तो उन्होंने जो बाकी जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इन सबको दे दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अभी टेम्पररी है, जब तुम्हारा नया ऑनर आ जाएगा, जब तुम्हारी फिर से जेट एयरवेज चलने स्टार्ट कर देगी तो वो स्लॉट्स हम तुमको दे देंगे। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को बोला कि देखो बॉस, ये जो स्लॉट्स हमने डिफरेंट इंडियन कैरियर कंपनीज को अलॉट करा है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे इंडिगो एंड स्पाइस जेट है, अगर ये नहीं समझ आया ना तो इसको समझो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है इसके रिवाइवल के अंदर। जिसको बोलते हैं ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम स्लॉट्स, है ना। प्रीमियम स्लॉट्स में क्या होता है कि जैसे आपको दिल्ली से मुंबई बिजनेसमैन आते हैं तो क्या करेंगे कि सुबह बहुत जल्दी मुंबई से बैठेंगे, दिल्ली आएंगे, अपना काम करेंगे और शाम को फिर से दिल्ली से बैठेंगे और मुंबई चले जाएंगे, तो उनका एक ही दिन में काम हो जाता है। सिमिलरली लाइक ये जो बड़े स्टेशन होते हैं यहाँ पे सुबह एंड शाम को फ्लाइट्स में बहुत रश रहता है एंड दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल स्लॉट्स ऑल्सो। अब अभी अगर देखो ट्रेवल करना है, पैसे बचाने होते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा जब सबसे कम लोग जाते हैं तब जाएंगे, अदरवाइज फ्राइडे इवनिंग हो गया, मंडे मॉर्निंग हो गया, सैटरडे हो गया, ये वो स्लॉट्स होते हैं। एंड पर्टिकुलरली द अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स एंड द इवनिंग एंड द लेट नाइट स्लॉट्स, वो ऐसे स्लॉट्स होते हैं जिन पे रेट्स बहुत हाई होती है क्योंकि वो बहुत हाई डिमांड में होते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि यार जेट एयरवेज जब बंद हो गया तो हमने वो स्लॉट्स किसी और कंपनी को, किसी और इंडियन कैरियर को अगर दे दिया, इंडिगो को, स्पाइस जेट को दिया है, तो अभी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया है वहाँ पे, उन्होंने एडिशनल प्लेन्स खरीद लिए हैं क्योंकि जो कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो गई है एक प्रीमियम स्लॉट देने की वजह से, तो वो स्लॉट को यूटिलाइज करेंगे और जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है उसके लिए उन्होंने एडिशनल प्लेन भी परचेज कर लिए हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अभी आप रिवाइव हो गए तो उनसे छीन के आपको दे दे, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। तो ऐसे में जो कंसोर्टियम है जालान एंड कालरॉक, वो बोल रहे हैं कि बॉस अगर आप हमको हमारी कोवेटेड टाइम स्लॉट नहीं दोगे तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो हमने ओवरटेक करा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे। तो एनसीएलटी ने अपनी 22 जून को एक ओरल रूलिंग दी थी, उन्होंने इसमें इस डिटेल पे कोई बातचीत नहीं करी कि जो स्लॉट है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने 90 दिन का समय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ बात करो, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ बात करो और जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो स्लॉट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्लॉट मिलना क्या वाकई में डिफिकल्ट है क्या? देखो एयरपोर्ट पे वैसे अगर नॉर्मल आप स्लॉट की बात करोगे ना तो बड़ी बात नहीं है, आपको स्लॉट मिल जाता है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार नए स्लॉट अलॉट करने में दिक्कत नहीं होती है। कुछ स्लॉट्स खाली होते हैं तो वो जो नया कोई इंडियन अगर कैरियर आता है तो उसको दे दिए जाते हैं। आई होप स्लॉट क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके गुड। सो एयरपोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट बोल रहा है कि हमारे पास 15 डिपार्चर और 15 अराइवल के स्लॉट्स हैं, हम आपको नए स्लॉट दे देंगे। मुंबई एयरपोर्ट बोल रहा है कि हम भी आपको नए स्लॉट दे देंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट इशू नहीं है, इशू है कि आपको वो प्रीमियम स्लॉट्स चाहिए, अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर या फिर आपको लेट इवनिंग डिपार्चर या अराइवल, ये सारे जो स्लॉट है ना ये कंटेंशियस इशू हैं क्योंकि ये सबसे प्रॉफिटेबल स्लॉट्स है और कोई भी इंडियन कैरियर जिनके पास ये स्लॉट है एंड इफ इट इज अर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट, व्हाई वुड इट बी लीविंग दीज स्लॉट्स? सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी कोई वो तो बोलते ना भाई भतीजे तो है नहीं, इस मार्केट में सब कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो अपने कॉम्पिटिटर को अपना प्रॉफिट छोड़ के उनको प्रॉफिट दे देंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो जेट एयरवेज है मे भी इस साल के आखिर तक फिर से फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगी। तो अभी तक उनको और भी इश्यू है, एक तो स्लॉट का तो हो ही गया, दूसरा इनको अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा, एयर ऑपरेटर का परमिशन लेना पड़ेगा, जितने भी नए ऑनर हैं पहले उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा, एयर वर्दीनेस ऑफ द प्लेन होगा कि जो प्लेन है क्या वो हवा में उड़ने लायक है या नहीं है।
इंपोर्ट अगर आपको प्लेन करना है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो पायलट एंड आपका क्रू है उनको आपको फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड एम्प्लॉय ले रहे हो तो आप उनको रीहायर करोगे। नए एम्प्लॉयज अगर ले रहे हो तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर से अलग से आपको एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम लगानी पड़ेगी जो एयरलाइन को रन करने में हेल्प करेगी। ऐसे में जो फ्लाइट रिलेटेड सर्विसेज होती है, चाहे वो फ्यूल के लिए हो, चाहे वो कैटरिंग के लिए हो, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग के लिए हो, इन सब के लिए आपको टेंडर निकाल के कॉन्ट्रैक्ट फिर से पूरे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट चलाने पड़ेंगे। मतलब अभी देख लो कि अगर इस साल के आखिर तक, विच इज लाइक 6 मंथ्स ओनली, अगर 6 मंथ्स भी नहीं बचे ना अब तो इतना कम समय के अंदर इनके पास अभी बहुत काम है। अभी अभी तो इन्होंने लिया है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर दे स्टार्ट रनिंग द एयरलाइन अगेन। तो जेट एयरवेज, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि दे आर गोइंग टू फेस अ बिग चैलेंज अपने पूरे ऑपरेशन को रिज्यूम करने में। हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक ने इसको किसी के लिए आसान नहीं बनाया, इसको और मुश्किल बना दिया है। क्योंकि देखो फ्लाइट्स चल नहीं रही है, 50% तक की फ्लाइट चल रही है, और ऐसे के अंदर भी जो पैसेंजर है उनका नंबर बहुत डिप हो गया है। मतलब द नंबर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल अगर आप 2020 और 2021 में देखोगे तो 140 मिलियन से 53 मिलियन रह गया है, और इसमें किसी की गलती नहीं है। देयर इज अ कंटिन्यूस लॉकडाउन, जितनी भी कंपनीज है बंद है, ट्रैवल बंद है, लोगों का बाहर निकलना बंद है। तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस जो है उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया है। जितनी ऑलरेडी एयरलाइंस हैं उनका जो ग्राउंड है वो 50 to 70% हो गया है। उसके अंदर जो हाफ प्लेन है वो ऑटोमेटिकली हाफ तो वैसे भी एम्प्टी जाता है, तो फ्यूल बहुत लगता है, प्रॉफिट वैसे भी होता नहीं है। इवन इंडिगो जो सबसे, मतलब आप मान लो कि अगर सबसे सस्ते प्राइसेस आपको मिलते हैं तो इंडिगो इन स्पाइस जेट के अंदर मिलते हैं। तो कंट्री की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने भी बोला है कि हमको 2021 के अंदर 60% तक का रेवेन्यू लॉस हुआ है। 60% तक का रेवेन्यू लॉस इज अ लॉट रेवेन्यू लॉस। तो एस्टिमेटेड टोटल ये है कि इंडियन एयरलाइंस 2 साल में, पेंडेमिक जब से हुई है तब से 8 बिलियन का लॉस इनको हो गया है। और ये एस्टिमेटेड है कि अगर आप चाहते हो कि एयरलाइंस सरवाइव करे तो आपको कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, मतलब सरकार को कैपिटल इसमें देना पड़ेगा लगभग 5 बिलियन का। नहीं तो बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो वापस से बैंकरप्ट जा सकती है, और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं दे वुड नीड अ लॉट मोर मनी टू स्टे इनटू द बिजनेस हियर। तो ये मतलब अभी लेट्स जस्ट सी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि जेट एयरवेज कैसे अपना रेजरेक्शन करता है। दे हैव गॉट द पारस बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दे नीड टू डू। चैलेंजेस बहुत है इनके सामने। क्या अपडेट्स आते हैं वी विल कीप यू अपडेटेड। अच्छा, हमने डिसाइड करा था कि हम हर एक क्वेश्चन के बारे में, हम हर एक टॉपिक के बारे में ये डिस्कशन करेंगे कि हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आप इसका एग्जांपल जो है आप जेट एयरवेज के खुद के उसमें लिख सकते हो कि एयरलाइंस जो है वो किस तरीके से रिवाइव हो रही है। देन चैलेंजेस आल्सो यू कैन राइट, इवन इफ दे आस्क यू चैलेंजेस इनटू द सिविल एविएशन आल्सो, इनटू द सिविल आल्सो, सो यू कैन आल्सो राइट दीज चैलेंजेस आल्सो। सो देखो हर एक टॉपिक जो होता है ना इसका यूटिलाइजेशन होता है। देयर इज नो टॉपिक विच इज लाइक अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ द टाइम एंड कंप्लीट वेस्ट ऑफ द एनर्जी। देयर इज ऑलवेज समथिंग विच यू कैन राइट अबाउट इट। सो दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। थोड़ा योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, जॉगिंग, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट डू अ लिटिल बिट, मूव अ लिटिल bit. And I totally understand there are times when you really don't want to get out of your bed. कुछ नहीं करना, मन नहीं कर रहा है, feel very depressive, मेरे को कुछ नहीं करना। It's okay to feel that way. It's just not okay कि आप उसको continuously feel करते रहो। थोड़ा बहुत effort लगाओ, because you know like there is a lot of things you can do, and once you just come out of that cycle सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा खुद को push करना पड़ेगा, ठीक है? So push yourself a little bit and everything will be fine. I will see you guys in the next. जय हिंद।